तो इकोनॉमी के लिए द सोर्सेज दैट यू नीड टू फॉलो, द मोस्ट ऑथेंटिक वन इंक्लूड्स द एनसीईआरटी। पहला कौन सा लिखोगे? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी यू हैव टू स्टडी कौन सा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब यू विल फाइंड इन चैप्टर में जीडीपी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, व्हाट इज जीबीए, ठीक है। देन यू विल फाइंड समथिंग अबाउट इन्फ्लेशन, ऑलराइट। देन यू विल फाइंड समथिंग अबाउट जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, ऑलराइट। देन यू विल फाइंड जीडीपी को नेट नेशनल प्रोडक्ट से कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी से नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। यू फाइंड ऑल दीज टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑन दिस इन दिस एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स। यू विल फाइंड इट ऑनलाइन। अब एक बार सर्च करना मैक्रो इकोनॉमिक्स, आई थिंक क्लास 12th है, 11th है, क्लास 11th है क्या? 11th है, एक बार चेक कर लेना। क्लास 11th का एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर अप्लाइड इन दी फर्दर क्वेश्चंस। तो यू विल हैव टू रीड इट। बहुत ही पतली सी बुक है, इट इज नॉट अ थिक बुक, इट इज अ वेरी थिन बुक, बट यू हैव टू रीड इट एंड मेक नोट्स ऑफ इट, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट सोर्स। सेकेंड सोर्स दैट यू नीड टू फॉलो इज, देखो आई यूज टू फॉलो मृणाल के नोट्स। I think they are both quite comprehensive. You don't have to go anywhere. Mrinal notes you'll find on the internet. You'll find it on the Telegram channels. Okay? And this includes the content. Along with that, you'll find that several questions are included, practice questions, along with the chapter. Okay? वो integrated है. So do solve those questions and read the content. I think this is more than enough. It is a very big file. It will be approximately 600 pages file, but this includes the entire economics, ठीक है। And the third source that you need to constantly follow is current affairs. Current affairs के लिए you follow a magazine, उसका yearly magazine follow करना चाह रहे हो या monthly magazine, किसी के भी आप follow कर सकते हो। I think this is good enough. मतलब इसके अलावा इकोनॉमिक्स पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इतना करना भी बहुत टास्क है, राइट। इतना करना भी एक टास्क है। तो इसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स डू थोड़ा सा पेपर एनालिसिस एंड सी कि विच ऑल टॉपिक्स आर रिक्वायर्ड, आर नेसेसरी। जैसे यू विल फाइंड दैट वी कैन डिवाइड इकोनॉमी इन सेवरल पिलर्स। द फर्स्ट पिलर इज मनी बैंकिंग। द फर्स्ट पिलर इज मनी बैंकिंग, finance and insurance. Money, banking, finance and insurance. It is very very important, and a substantial portion of questions are from this section in the prelims. ठीक है, substantial portion of the questions कहाँ से आते हैं? इसी part से आते हैं in the prelims. Money, banking and finance. Alright, if I give you an example, तो prelims में 2016, 17, 18 and 19 का पेपर अगर if you will analyze ना, you will find that approximately 7 questions have come from this money, banking, finance and insurance. That means काफी substantial portion, almost 12 to 14 marks of the paper from economic section comes from this part. तो इसको तो miss नहीं करना है, you'll have to study it comprehensively. ठीक है, money, banking and finance. Even 2020 में भी काफी questions आए थे money, banking and finance के। Alright. Next topic that you have to prepare is, जहाँ पे prelims के question आ रहे हैं, international trade and balance of payment. Regularly question आ रहा है अभी, because हमारा current account deficit जो है, हम किससे क्या import कर रहे हैं, किसको क्या export कर रहे हैं, that has been constantly asked by UPSC in the examination. ठीक है, तो international trade is on focus. So as to give you proof, 2016 में there were 11 questions from this international trade and BOP, and उसके बाद देखो you have 4 questions आए थे 2017 में, 4 in 2018 and 2019 में 7 questions आए थे। कितने question आए थे? 7. Every year you will find that international trade के ऊपर there is one question, always there is one question,
जैसे 2019 में देयर वाज दिस क्वेश्चन कि हु इज द बिगेस्ट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ राइस, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था. देन 2018 में यू विल फाइंड दैट देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ऑयल सीड्स, ठीक है. तो ये आता रहता है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल. देयर आर सर्टेन कमोडिटीज जिसका ट्रेड आपको पता ही होना पड़ेगा, स्पेसिफिकली सम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज. ये लिस्ट बना लो, दिस लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्रीकल्चर कमोडिटीज में क्या क्या आएगा? बेसिक वंस वी हैव वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है. वी हैव पल्सेस. हम ऑयल सीड्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो इसको प्लीज़ हमेशा ध्यान रखना. वी इंपोर्ट अ लॉट ऑफ ऑयल सीड्स फ्रॉम मलेशिया, ठीक है. वी इंपोर्ट अ लॉट ऑफ ऑयल सीड्स फ्रॉम इंडोनेशिया, फ्रॉम नाइजीरिया. स्पेसिफिकली ऑयल सीड्स में हम ऑयल पाम ऑयल जो होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ऑयल पाम. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है. देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2018 ऑयल पाम के ऊपर. राइस के ऊपर क्वेश्चन था इन 2019. ऑलराइट. एग्रीकल्चर कमोडिटीज में अदर इंपॉर्टेंट कमोडिटीज इंक्लूड शुगर केन. जरूर ध्यान रखना, शुगर केन का मैक्सिमम प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है. नेक्स्ट कमोडिटी दैट यू शुड, कॉटन, ठीक है. कॉटन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कैसे करते हैं, कितना करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. नेक्स्ट कमोडिटी अगर हम देखें, कॉटन हो गया, शुगर केन, वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स. वेजिटेबल ऑयल वही ऑयल सीड्स में आ जाता है, ठीक है. पल्सेस में आपका सारे दाल आ जाएंगे, तूर, अरहर एंड सो ऑन. ऑयल सीड्स में आपका वही सनफ्लावर, सैफफ्लावर, नाइजर सीड, लिनसीड, वो सब आ जाएगा, ठीक है. शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया. Apart from the agriculture commodities, you should also be mindful of certain minerals and metals. इनके ट्रेड जरूर देखो. Specifically, you know that oil and natural gas. 80% of the oil and natural gas हम क्या कर रहे हैं? Import कर रहे हैं. किससे import कर रहे हैं? कितना import कर रहे हैं? You should be mindful. ठीक है, किससे कितना import कर रहे हैं? Oil and natural gas. Next, metals में if you see, we export a lot of iron ore. क्या export करते हैं हम लोग? Iron ore. किसको iron ore export कर रहे हैं? ठीक है, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यू शुड बी माइंडफुल ऑफ दिस थिंग. आयरन ओर के बाद वी आल्सो एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ बॉक्साइट. बॉक्साइट इज एन ओर फॉर एल्यूमिनियम. किसके लिए है ये ओर? एल्यूमिनियम के लिए. बॉक्साइट इज एन ओर फॉर एल्यूमिनियम. ऑलराइट. नेक्स्ट, यू शुड बी माइंडफुल ऑफ कॉपर. किसकी बात करोगे? कॉपर. कॉपर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेटल्स. कॉपर. Along with copper, the other important metal is gold. हम किससे कितना गोल्ड कर रहे हैं? Because India loves gold. Indians love gold, ठीक है? Specifically South Indians, so they drink gold. इतना गोल्ड पसंद है उनको. They have kilos and kilos of gold. गोल्ड ही चढ़ाते हैं उनको, वही समझ में आता है. तो गोल्ड जो है हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं. कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, you should know. गोल्ड के बाद next important metal that you should know about is this uranium. यूरेनियम किस लिए चाहिए होता है? फॉर आवर न्यूक्लियर पावर, राइट. यूरेनियम किससे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है. यूरेनियम के साथ साथ देयर इज वन मोर रेडियो एक्टिव मटेरियल, इसके बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है, दैट इज थोरियम. यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है. यूरेनियम एंड थोरियम, THORIUM, थोरियम. Uranium and thorium. And in the present times, one more metal has become very very important, that is lithium. क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कि हम लिथियम किससे इंपोर्ट कर रहे हैं, और लिथियम आयन बैटरीज किससे इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो बिकॉज दिस एंटायर सेंचुरी इज बिलोंगिंग टू EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या डलता है? बैटरी डलता है. बैटरी किसका बना होता है? लिथियम. तो राइट नाउ लिथियम आयन बैटरीज आर वेरी डोमिनेंट. लिथियम आयन बैटरीज बहुत ही कॉमन हो गए. हमारे फोन, स्मार्टफोन्स, सब जितने भी लैपटॉप्स हैं, सब में क्या चल रहा है? लिथियम आयन चल रहा है. तो लिथियम कहाँ से लेके आ रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है. इफ यू रिमेंबर, मैंने एक आर्टिकल भेजा था जिसमें आई टॉक्ड अबाउट लिथियम ट्रायंगल. लिथियम ट्रायंगल याद है? अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली. ABC ध्यान रखना, ABC बिलोंग्स टू द लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली. एंड द इंडियन PSU, वी हैव फॉर्म्ड अ स्पेसिफिक PSU जो कि यहाँ से लिथियम को प्रोक्योर करेगा और इंडिया में लेके आएगा, ठीक है. खनिज क्षेत्रीय PSU वी हैव फॉर्म्ड. Khanij Kshetriya PSU has been formed so that as to procure this lithium from this lithium triangle countries.
ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि शनि क्षेत्रीय कौन सा कंपनी है, कौन से पीएसयू है जो भी फॉर्म हुई है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव आल्सो स्टार्टेड प्रोक्योरिंग लिथियम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के साथ एमओयू साइन किया हमने, ऑस्ट्रेलिया से भी हम लेके आएंगे। तो दीज आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर आपको ट्रेंड पता होना पड़ेगा। वेयर आर वी इंपोर्टिंग फ्रॉम, हाउ मच आर वी इंपोर्टिंग, ठीक है, व्हाट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट एंड सो। मोस्टली कॉमन क्वेश्चन क्या आता है, दैट द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कॉटन इज दिस कंट्री, या फिर इंडिया इंपोर्ट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑयल सीड्स फ्रॉम दिस कंट्री। ठीक है, ये ट्रेंड वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि हमने लार्जेस्ट कहाँ से किया, या हम एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा लार्जेस्ट किसको कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एग्जैक्ट डेटा, बट रिमेंबर कि क्वालिटेटिवली किससे सबसे ज्यादा कर रहे हैं, या किससे सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आया? तो इंटरनेशनल ट्रेड से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, बी वेरी माइंडफुल, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर आप देखोगे, इट इज द सेक्टर्स लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड सम फॉर्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही मिनिमलिस्ट होता है ये इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर इफ यू वांट यू कैन इग्नोर आल्सो। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन कम आते, नहीं आते, दे आर वेरी मिनिमल। बट सेक्टर्स, हमारे जो सर्विस सेक्टर है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, इनको जरूर देखो। You have to be mindful कि अच्छा which sector is dominating the maximum amount of the GDP. If you find that, if you see, you will find that manufacturing sector and service sector, these are the two dominant sectors, जिसमें service sector contributes a lot. Service sector contributes a lot and manufacturing sector का share जो है it is very small. ठीक है, it is very small. It is not that great. Then GDP क्या होता है? इसको GDP जानने के लिए you will have to study the NCERT, ठीक है, NCERT कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, ठीक है, हाउ डू वी कैलकुलेट द जीडीपी, व्हाट इज इन्फ्लेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये सब चीजें पता होना पड़ेगा। ऑलराइट, जीडीपी। देन वी हैव इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के भी यू विल फाइंड दैट देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल वी हैव क्रीप इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, प्रॉफिट इन्फ्लेशन एंड सो ऑन। डिमांड पुश, डिमांड कॉस्ट पुश हो गया, डिमांड पुल हो गया। देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये पता होना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन किस टाइप का है। टू ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन टाइप्स आर हेडलाइन इन्फ्लेशन। कौन सा इन्फ्लेशन? हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। ये दोनों को तो जरूर देख के जाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, क्वेश्चन आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। वेरी इंपॉर्टेंट। Then you should know that इंडिया में इन्फ्लेशन के लिए we have a specific body called as the Monetary Policy Committee. ठीक है, Monetary Policy Committee specifically sets a target कि इन्फ्लेशन कितना होगा हमारे कंट्री में। ठीक है, कौन सी बॉडी है? Monetary Policy Committee. ठीक है, it is a 6-membered committee, इसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है और आरबीआई के मेंबर्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, एंड देन दे सेट अ रेंज। उनका रेंज अभी क्या है? 4% प्लस माइनस 2%, दैट इज द इन्फ्लेशन रेंज। इन्फ्लेशन मिनिमम कितना हो सकता है? 2%, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6%। 6%, 4 प्लस 2 6%, राइट। 4 प्लस माइनस 2% मतलब मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है इसके बारे में जरूर जानना। यहाँ से क्वेश्चन, इफ आई टेल यू द ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड 4 क्वेश्चंस केम इन 2016, 2017 में 8 questions came in, 2018 में 3 questions came in, and 2019 में again 8 questions came in. You see the share, इकोनॉमी में कहाँ से शेयर आ रहा है? इस सेक्टर से बहुत ज़्यादा questions बन रहे हैं। Be very mindful, इन सेक्टर्स को तो जरूर करके जाओ। If you cannot complete the entire syllabus, at least इन सेक्टर्स को करके जाओ। Alright? Okay. इसके बाद if you see there are other sectors जहाँ से questions आ रहे हैं, but they are very minimal, like 1 question, 2 question वैसा रहता है, and they are mostly simple. तो even if you ignore it तो चलेगा। फिर भी I'll tell you the sectors कहाँ से आ रहे हैं questions। Inflation के बाद the next important sector if you see, budget।
When you see budget, finance commission, GST. इस सेक्टर से मोस्टली you'll find questions in the mains, ठीक है? Mains को काफी टारगेट करते हैं यूपीएससी for the budget part. Prelims में if you see there were 4 questions, there were 3 questions in 2016, then if you see 3 questions in 2017, 4 in 2018 and 1 in 2019. तो budget and finance commission and GST, these questions are mostly, these sector is mostly focused by UPSC for the mains examination. ध्यान रखना, mains के लिए बहुत important हो जाता है. We have the budget and then we have the eco survey, economic survey, ठीक है ना? Eco survey, you have to read the eco survey. Any economics student? Anyone from the economics background? Economics optional है किसका? किसका है? नहीं है किसी का भी. तो ध्यान रखना, जिसका भी economics optional है उनको तो eco survey पढ़ना ही पढ़ना है. It's a must. ठीक है? It's a must. Whereas जो हम लोग जनरल स्टडीज करने वाले हैं उनके लिए क्या होगा, इको सर्वे के यू विल फाइंड सेवरल शॉर्ट नोट्स, यू विल फाइंड शॉर्ट नोट्स ऑन द इंटरनेट, यू कैन डू गो थ्रू इट. इको सर्वे के साथ हमेशा ध्यान रखना, इफ पॉसिबल 2015 का इको सर्वे जरूर पढ़ना. इट इज वेरी वेरी गुड. 2015 का इको सर्वे जरूर पढ़ना, इट इज वेरी गुड. अपार्ट फ्रॉम दैट 2016, 17, 18, 19 एंड अभी क्या हो गया 2020 आया. ठीक है, तो ये वाले जो इको सर्वे है यू विल हैव टू गो थ्रू दी समरी. समरी अगर आप जाओगे ना यू विल फाइंड दैट, यू विल फाइंड 2-3 पेजेस का समरी होगा, 2-3 पेजेस का हर ईयर का समरी होगा. वंस यू गो थ्रू दी समरी ना यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स जो आपको उस इको सर्वे में मिलेंगे व्हिच कैन हेल्प यू इन राइटिंग योर मेंस आंसर्स. ठीक है, व्हिच कैन हेल्प यू इन राइटिंग योर मेंस आंसर. तो ये शायद प्रीलिम्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो बट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 2015 से लेके 2020 इको सर्वे एंड 2015 वाला इफ यू कैन देन डू रीड. बहुत ही ब्रिलियंट इको सर्वे था ये वाला. ओके, इको सर्वे के बाद नेक्स्ट सेक्टर इफ यू सी इट इज HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इसमें यू विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रॉम हंगर, फ्रॉम एजुकेशन, फ्रॉम हेल्थ, स्किल. ठीक है ना, स्किलिंग से आएगा, एजुकेशन से आएगा, पॉवर्टी से आएगा. तो उस पार्ट को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी इफ यू सी देयर आर कंसिस्टेंटली 3 to 4 क्वेश्चंस. 3 क्वेश्चन 2016 में आया था, 4 आया था 2017 में, 6 क्वेश्चंस आया था 2018 में एंड देयर वाज ओनली 2 क्वेश्चन इन 2019. HRD में हमेशा ध्यान रखना क्या क्या बोला मैंने टॉपिक्स. सबसे पहले ध्यान रखना एजुकेशन. सेकंड रिमेंबर स्किल इंडिया, स्किल के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, एजुकेशन, स्किल, एजुकेशन एंड स्किल के बाद द थर्ड टॉपिक इज पॉवर्टी. पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, राइट. पॉवर्टी के बाद यू विल फाइंड द फोर्थ टॉपिक इज इनइक्वालिटी. रिमेंबर एसडीजी कौन सा था इसके लिए? 5 और 10. एसडीजी 10 था. ठीक है, एसडीजी 10 था. 5 वाज जेंडर इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए क्या था? एसडीजी 10 था. ऑलराइट, तो एजुकेशन, स्किल इंडिया, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अलोंग विद दैट यू विल हैव सेवरल स्कीम्स. गवर्नमेंट स्कीम्स की जब बात आती है, गवर्नमेंट स्कीम्स हमेशा ध्यान रखना, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. HRD के साथ जो लिंक स्कीम्स हैं, you can find a list of these schemes in the magazines. I'll send you the magazine जिसमें you'll find an index जहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए there are different schemes. ठीक है, do go through these schemes, specifically the new ones. सबसे पहले क्या देखोगे? The new ones जो इस साल आया है, जो है 2 साल पहले आया है. ये 2-3 साल के जो न्यू स्कीम्स हैं इनको जरूर देखना. People get overwhelmed कि because इतने सारे स्कीम्स होते हैं तो वो छोड़ देते हैं. Do not leave the schemes, at least do the recent schemes. ठीक है, करके जाना जरूर है, क्वेश्चन बन जाएगा वहां से. तो HRD से क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान रखना. एंड द लास्ट टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर. कौन सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में इफ यू सी यहाँ से भी क्वेश्चंस आए बट बहुत रेयर. देयर आर 2 क्वेश्चंस इन 2016, 4 in 2017, 1 in 2018 and 3 in 2019. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? यू टेल मी. इकोनॉमी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं.
we have roadways, right? Roadways, highways, है ना? We have railways. Railways के बाद we have airways, airports, उड़ान scheme, ठीक है? Then we have inland waterways. Inland waterways. This becomes very important because yesterday only Prime Minister Modi has launched maritime shipping document. ठीक है? Maritime shipping का एक document release किया है. They want to make India a maritime hub. Maritime hub मतलब they want to develop ports all over India, specifically the Indian Peninsula part. Ports के साथ साथ they want to develop shipbuilding industry. कौन सी industry? Shipbuilding industry. Along with shipbuilding, they want to develop shipbreaking industry. ये भी एक industry है बहुत बड़ी. Ship तो बन जाती है, लेकिन जब ship पुरानी हो जाती है, there are locations जहाँ पे ship को क्या किया जाता है? Break किया जाता है. Shipbreaking industry. To give you an example, there is a location in Alang. Alang का कहाँ पे location? गुजरात में. Alang is a location in Gujarat जहाँ पे ship breaking होती है. क्या होता है? Ship breaking होता है. Alright. Then maritime की जब भी मैं बात करूँगा, always remember tourism. Tourism holds a lot of significance, specifically cruise tourism. कौन सा tourism? Cruise tourism. They have been focusing on developing cruise tours. Cruise पता है ना? Cruise पता है? बहुत बड़े-बड़े ships होते हैं, with several floors. Titanic देखी है? Titanic movie देखी है नहीं देखी है? ठीक है, देखी होगी सबने. नहीं देखी होगी तो फिर डूब के मर जाओ. टाइटैनिक, तो टाइटैनिक में भी क्या होता है? क्रूज शिप होता है, ठीक है? तो इस क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए द गवर्नमेंट हैज बीन प्लानिंग रूट्स, ठीक है? दे आर प्रमोटिंग दिस क्रूज टूरिज्म. अलॉन्ग विद दैट पोर्ट्स हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, शिप ब्रेकिंग हो गया, क्रूज टूरिज्म हो गया. वेरी इंपॉर्टेंट फिशिंग. फिशिंग इंडस्ट्री को जो है डेवलप करना चाह रहे हैं. दे वांट टू डेवलप बिग शिप्स कॉल्ड एज ट्रॉलर्स. बड़े फिशिंग शिप्स को क्या बोलते हैं? ट्रॉलर्स, व्हिच आर यूज्ड टू कैच huge quantities of fish. ठीक है? ट्रॉलर्स, TRAWLERS, ट्रॉलर्स. ठीक है? तो ट्रॉलर्स का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं लोग. Along with that, they want to capture the oil and natural gas, which is there in the ocean beds, ठीक है? Okay. Along with that, there is one more important, what do you say, मिनरल एलॉय बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स. पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, दिस हैज बिकम द न्यू हाइप. पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, they are actually comprised of several elements, copper, manganese, iron, nickel, ठीक है? इन सबको मिला के एक और बनता है. इनको क्या बोलते हैं? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स. PMN बोलते हैं इसको, पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स, NODS, ठीक है? PMN, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स. इसकी माइनिंग के लिए द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन परस्यूइंग क्वाइट अ लॉट. दे वांट टू माइन दिस पॉलीमेटेलिक नोड्यूल व्हिच इज देयर इन द ओशन बेड. ओशन का जो बेड है ना वहाँ पे, इंडियन ओशन में, सो दैट दे कैन एक्सप्लॉइट मेटल्स लाइक मैंगनीज, मेटल्स लाइक कॉपर, मेटल्स लाइक निकल, आयरन एंड सो ऑन. समझ में आया? तो मैरीटाइम, ये इनलैंड मैरीटाइम शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज, इसमें इतनी सारी चीजें आती हैं. तो बी वेरी माइंडफुल. द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी वोकल एंड दे वांट टू डेवलप दिस दे वांट टू डेवलप द मैरीटाइम शिपिंग पार्ट. यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हैं. इफ नॉट प्रीलिम्स देन मेंस आना तो है, ठीक है? The third important thing that has caught fire in the recent government agenda is metro rail. कौन सा? Metro rail. If you see, every important city in India is developing some sort of metro. मेट्रो का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं. आप देखोगे आसाम में भी मेट्रो का पास हुआ है, लेकिन अब वो काम पता नहीं कभी शुरू होगा. ठीक? तो मेट्रो रेल के ऊपर द गवर्नमेंट हैज कम आउट विद अ पॉलिसी 2017. ये देखना है. मेट्रो रेल के ऊपर यू विल फाइंड डॉक्यूमेंट्रीज. राज्यसभा टेलीविजन देखना यूट्यूब पे, राज्यसभा टेलीविजन पे यू विल फाइंड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन मेट्रो पॉलिसी. ठीक है? डू गो थ्रू इट, यू विल फाइंड ऑल द इंपॉर्टेंट कंटेंट. ठीक है? डू गो थ्रू इट. कौन कौन बिग पिक्चर देख रहा है? एनीबॉडी हैज वॉच बिग पिक्चर? देखना शुरू किया है? हाउ इज इट? कैसा लग रहा है सर?
अच्छा लग रहा है ना? मतलब कितने सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज आके दे स्पीक, फॉर्मर एम्बेसडर्स, फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, दे टेल अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। तो बिग पिक्चर जरूर देखो, और कौन नहीं देख रहे हैं प्लीज देखो, इसमें देखना शुरू करो। दिस विल ब्रॉडन योर होराइजन, ये ब्रॉड करेगा आपके होराइजन को, एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज एनी टॉपिक अच्छे से, ठीक है, समझ पाओगे कि क्या चल क्या रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग, द पॉलिटिक्स, द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सब समझ में आएगा। डू वॉच द बिग पिक्चर। तो राज्यसभा टीवी पे विल फाइंड दिस कंटेंट ऑन द मेट्रो रेल, जरूर देखना। दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, एक तो हो गया नॉर्मल मेट्रो, ठीक है, मेट्रो के साथ साथ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड समथिंग कॉल्ड एज मेट्रो नियो, मेट्रो नियो, मेट्रो लाइट, एज वेल एज दे हैव कम अप विद वाटर मेट्रो, वाटर मेट्रो भी प्रमोट कर रहे हैं। तो मतलब बहुत कुछ काम चल रहा है इसके ऊपर। मेट्रो जो होगा वो सपोज करो कि दिल्ली वाला हो गया, which is there given, which is required in big cities, ठीक है, जहाँ पे कैपेसिटी और क्वांटिटी ज्यादा हो। मेट्रो नियो, मेट्रो लाइट ऐसे होते हैं जो छोटी सिटीज में, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में होता है। एंड मेट्रो वाटर मेट्रो जो हो गया, सपोज करो जहाँ पे बड़ी बड़ी रिवर वाटर बॉडीज है, जैसे कि गुवाहाटी में वाटर मेट्रो की बात चल रही है, ठीक है, गुवाहाटी में वाटर मेट्रो की बात चल रही है, नॉर्थ टू साउथ गुवाहाटी कनेक्ट करने के लिए, या फिर डिफरेंट लोकेशंस कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र इज अ बिग रिवर, राइट, इट कैन बी यूज्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। ऑलराइट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान रखना, वी हैव रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, इनलैंड वाटरवेज, मेट्रो, ऑलराइट, शिपिंग हो गया, ठीक है, एंड देन वी हैव पाइपलाइंस ध्यान रखना। दिस गवर्नमेंट हैज बीन वेरी एक्टिव इन डेवलपिंग पाइपलाइंस। इफ यू सी नॉर्थ ईस्ट के लिए भी एक ग्रिड बनाया जा रहा है गैस पाइपलाइन का, ठीक है, पाइपलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूड के पाइपलाइंस एंड गैस पाइपलाइंस। द रीसेंट प्रोजेक्ट्स, कौन से प्रोजेक्ट्स अभी आए हैं, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दिस थिंग, पाइपलाइंस। Along with pipelines, infrastructure में हमेशा ध्यान रखना, there are several important projects. For example, dedicated freight corridors. Question बन सकता है यहाँ से, specifically location पूछ सकते हैं। There is an eastern dedicated freight corridor, western dedicated freight corridor, and so on. Coastal भी बना रहे हैं लोग। Okay, then we have industrial corridors. ध्यान रखना, there are several industrial corridors that the government is developing. Industrial corridors. Then third, you will find industrial corridors, dedicated freight corridors. You have SEZs. SEZs मतलब special economic zones. Special economic zones. They want to improve what? The export of our country. Special economic zones are mainly made in a country so that we can promote what? Export from our country. Once we promote export from our country, क्या होगा? As we export commodities, we'll get what? Dollars in payment. जब डॉलर इंडिया में आएगा तो क्या होगा? हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, the current account deficit will go down. Right now we are importing more than exporting. If we export more than import, then क्या होगा? हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव होगा. If you recall, मैंने ये बताया था पूरे अच्छे से, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो बैलेंस होता है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर पिक्चर मिलना शुरू हो गया होगा कि इकोनॉमी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेट मी रिकॉल। सबसे पहले यू विल बी फोकसिंग ऑन कौन सा टॉपिक? मनी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है, सुसाइड हो जाएगा अगर ये करके गए, ठीक है? तो ये सुसाइड नहीं करना, ये करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी। इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी में आई हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, उनका ट्रेड व्हाट यू से पैटर्न यू हैव टू फाइंड आउट। राइस, wheat, pulses, oilseeds, sugarcane, cotton, mineral oil and so on, ठीक है? ओके। नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी के बाद कौन सा है? सेक्टर्स, जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है लिंक्ड होते हैं। इन्फ्लेशन, जीडीपी, सेक्टर्स में अपना मैन्युफैक्चरिंग आ गया, सर्विसेज आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, माइनिंग आ गया, एंड देन वी हैव द क्वाटरनरी और द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर&डी भी एक सेक्टर होता है अपना। ओके, देन वी हैव बजट, फाइनेंस कमीशन एंड जीएसटी। दो इसमें क्वेश्चंस रेगुलरली आ रहे हैं, बट मोस्टली द क्वेश्चंस कम फ्रॉम द मेंस, मोस्टली दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम इट इन मेंस, ठीक है? प्रीलिम्स में थोड़ा कम है, मेंस में ज्यादा है।
ओके, देन वी हैव एचआरडी। एचआरडी में मैंने क्या क्या बोला? एजुकेशन, स्किल, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इन द प्रीलिम्स एज वेल एज इन दी मेंस। प्रीलिम्स में मोस्टली क्वेश्चन दे विल बी लिंकिंग इट विद द गवर्नमेंट स्कीम्स, दे विल बी लिंकिंग द क्वेश्चंस विद द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में एज यू हैव सीन क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस कम है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी वाइड। अगर आप लोग छोड़ना चाहोगे, इफ यू वांट टू लीव देन यू कैन लीव दिस पार्ट, ये फिर भी छोड़ सकते हो फॉर द प्रीलिम्स पार्ट, बट मेंस में मत छोड़ के जाना, मेंस में क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। तो टॉप 3 हमेशा ध्यान रखना, दीज आर द क्रीम फॉर इकोनॉमिक्स, दीज आर द क्रीम फॉर इकोनॉमिक्स। ऑलराइट।